हेलो दोस्तों, श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर संघर्ष। ये भी आपके कक्षा 12 का पार्ट 5 का है। आंग्ल मैसूर संघर्ष, यहाँ पे आंग्ल नहीं है, आंग्ल मैसूर या आंग्ल आंग्ल शब्द आता है यानी कि अंग्रेज। ठीक है, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। किसके संघर्ष के बारे में? आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ा था। याद रखिएगा, किसके बारे में पढ़ा था? आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। और मैसूर का राजा कौन था इस समय? प्रसिद्ध आपके हैदर अली शासक था। कौन था? हैदर अली यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। याद रखिएगा, कौन था? हैदर अली यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। कौन था? हैदर अली यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। और इसी ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इसी ने अंग्रेजों से क्या किया था? संघर्ष किया था। देखिए, पहले अंग्रेजों का किससे संघर्ष चल रहा था? मराठों से चल रहा था। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल में संघर्ष किया। किससे किया? बंगाल में संघर्ष किया। 1757 प्लासी का युद्ध जीता। ठीक है, और 1757 से 1764 ईस्वी के बीच में इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों को पराजित किया, क्योंकि इनके हाथ में बंगाल लग चुका था और बंगाल काफी संपन्न प्रांत था। इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई, जबकि फ्रांस के हाथ में ऐसा कोई प्रदेश नहीं लगा था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहले किसको जीता? बंगाल को जीता। बंगाल को जीतने के बाद में इन्होंने भारत से फ्रांसीसियों को बाहर किया। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, आपको पता होगा। ठीक है ना। और 3 कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर दिया था। ये बात हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया? फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। फिर 1764 ईस्वी में इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। कौन सा युद्ध जीता था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता था। याद रखिएगा। और फिर इनका संघर्ष हुआ किससे? मराठों से। किससे संघर्ष हुआ था? मराठों से इनका संघर्ष हुआ था। ठीक है ना। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था। पहला लड़ा गया था 1775 से 82, दूसरा 1802 से 1805 और तीसरा था 1817 से 18। ठीक है, देखिए, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, सॉरी आंग्ल मराठा युद्ध था, ये आपकी डेट क्या थी इसकी? 1775 से 1782 ईस्वी। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी डेट थी 1780 से 1784। कितनी थी? 1780 से 1784 ईस्वी तक थी। ठीक है, तो ये था मैसूर युद्ध था और ये था मराठा युद्ध। ठीक है, तो अब देखिए कि मराठे जब ताकतवर बढ़ रहे थे तब इन्होंने क्या किया? मराठों से संधि कर ली थी। क्या कर ली थी? मराठों से संधि कर ली थी कि भाई चलो एक बार, क्योंकि दो संघर्ष साथ में चल रहे थे। इधर मराठा युद्ध चल रहा है और इधर मैसूर युद्ध चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले हम मैसूर से संघर्ष कर लेते हैं, मराठों को हम बाद में देख लेंगे। तो आपको पता होगा कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी। ये युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ था, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। बीच में 2 संधियां और हुई थी। वो थी पुरंदर की संधि जो गवर्नर जनरल ने की थी, और बाद में थी बड़गांव की संधि जो बंबई सरकार ने की थी। सूरत की संधि बंबई सरकार ने की थी, बड़गांव की संधि बंबई सरकार ने की थी, और बाद में पुरंदर की संधि किसने की थी? ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों युद्ध जुड़े हुए थे। तो अंग्रेजों ने पहले मराठों को साइड में कर दिया कि भाई हम मराठों से बाद में संघर्ष करेंगे, क्योंकि मराठे ताकतवर थे और इधर हैदर अली भी काफी ताकतवर था। तो दोनों से एक साथ संघर्ष करना मुमकिन नहीं था अंग्रेजों के लिए। और आपको पता होगा भारतीय राज्य तो आपस में लड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। बाहरी शक्ति कोई भी आ रहा है तो हम उसका सपोर्ट ही कर सकते हैं, मिलके उसका सामना कभी नहीं करेंगे। ये हमारा इतिहास है। क्या है? ये हमारा इतिहास है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता है तो हमारे ही देश का कोई व्यक्ति उसका सपोर्ट करता है। ठीक है, और हम कभी भी एक होकर उसका मुकाबला नहीं करते हैं। आप सिकंदर के आक्रमण से लेकर अब तक देख लीजिए, कहीं ना कहीं
विभीषण हमारे घर में बैठा रहता है, ठीक है। तो मराठे और मैसूर ताकतवर थे, तो दोनों ने कभी भी एक होकर अंग्रेजों से मुकाबला करने का नहीं सोचा। और दूसरा इसमें मराठों का दोष है कि मराठे कभी भी एक स्पष्ट रणनीति नहीं अपना पाए थे कि भाई हमारा एक मोटिव क्या है, हमारा एक मेन उद्देश्य क्या है। बस उनको तो एक ही मोटिव था, धन। कभी अंग्रेजों ने धन दे दिया, कभी मैसूर ने दे दिया, तो कभी इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? आंग्ल मैसूर संघर्ष की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था, 69 ईस्वी तक लड़ा गया था, ठीक है। अब इस युद्ध के कारण क्या थे? देखिए, इस युद्ध में कारण क्या थे? हैदर अली और फ्रांसीसियों के मित्रतापूर्ण संबंधों से अंग्रेज नाराज थे। भाई अंग्रेजों को कोई भी व्यक्ति होता है तो भाई देखिए क्या है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत पर उनका अधिकार हो। अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के लोग, कहाँ के लोग थे? इंग्लैंड के लोग। और अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार हो और कोई भी यूरोपीय जाति भारत में ना रहे, कोई भी यूरोपीय जाति क्या भारत में ना रहे, ठीक है। और कोई भी भारतीय शक्ति यदि अंग्रेजों के अलावा किसी दूसरी यूरोपीय शक्ति से मित्रता करती या उसकी तरफ हाथ बढ़ाती तो अंग्रेज उस भारतीय शक्ति को बर्बाद कर देते थे या उसे जीत लेते थे, ताकि अन्य यूरोपीय लोगों को, दूसरे यूरोपीय लोगों को भारत में अपने पांव जमाने का मौका ना मिले। तो हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता अंग्रेजों के लिए कैसे सहन हो सकती थी? तो फ्रांसीसियों और हैदर अली की मित्रता से अंग्रेज क्या थे? नाराज थे। क्या थे? अंग्रेज क्या थे? नाराज थे कि भाई एक तो फ्रांसीसी उनके प्रतिद्वंदी, यूरोप में भी प्रतिद्वंदी और भारत में भी क्या है, उनके कंपटीटर है, ठीक है। यूरोप में लड़ाई होती तो भारत में भी दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती थी। कर्नाटक की तो हमने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? कर्नाटक के नवाब और हैदर अली की शत्रुता थी। यहाँ पे क्या है? शत्रुता थी। तो कर्नाटक के नवाब हैदर अली की आपस में क्या थी? शत्रुता थी। और जबकि कर्नाटक अंग्रेजों का मित्र था। कर्नाटक क्या था? अंग्रेजों का। शत्रुता का क्या हो गया? दूसरा कारण आ गया, ठीक है। फिर क्या है? मालाबार अंग्रेजों का मित्र था। मालाबार तट आपको याद होगा, मालाबार तट केरल, कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो समुद्री तट है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। कर्नाटक से और केरल का समुद्री तट जो है उसे क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और उससे ऊपर का जो प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? उसे कोंकण तट कहा जाता है। तो कर्नाटक के नवाब और हैदर अली की क्या थी? शत्रुता थी, जबकि अंग्रेज उनके मित्र थे। पहला कारण कि भाई हैदर अली और फ्रांसीसियों की क्या थी? मित्रता हो रही थी और अंग्रेजों को क्या हो रही थी? जलन हो रही थी, ठीक है। अंग्रेज ये चाहते थे कि जितने भी भारतीय राज्य हैं वो उनसे मित्रता करें, उनके दोस्त बने, किसी अन्य यूरोपीय की ओर वो ना बढ़े, ठीक है। तो हैदर अली अंग्रेजों फ्रांसीसियों की तरफ बढ़ रहा था। दूसरा, कर्नाटक के नवाब और हैदर अली की शत्रुता थी। अंग्रेज कर्नाटक के मित्र थे और हैदर अली अंग्रेजों से मित्रता का प्रयास नहीं कर रहा था। तीसरा, मालाबार अंग्रेजों का क्या था? मित्र था। मालाबार यानी कि केरल और कर्नाटक का जो समुद्र तटीय एरिया है, जो समुद्र तट की सीमा है, उसे बोलते हैं मालाबार, ठीक है। और उस समय मालाबार एक राज्य भी था जो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है, मालाबार। और हैदर अली ने इस पर अधिकार कर लिया था। इससे अंग्रेज क्या थे? नाराज थे। इससे कौन नाराज थे? अंग्रेज नाराज हो गए थे, क्योंकि जो समुद्र तटीय एरिया होता है ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज व्यापारी थे, ठीक है, समुद्र पर उनका अधिकार था, ठीक है, और वो चाहते थे कि जितने भी महत्वपूर्ण तट हैं उन पर इनका अधिकार रहे, ठीक है। लेकिन इस पे किसने अधिकार कर लिया था? हैदर अली ने अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेज इससे क्या हो गए? नाराज हो गए, ठीक है। तो इस हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने त्रिगुट का निर्माण किया। हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने क्या किया? त्रिगुट का निर्माण किया। और इस त्रिगुट में कौन थे? अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम और मराठे थे। कौन थे? अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम और मराठे इस त्रिगुट में थे। तो हैदर अली ने क्या किया?
इस त्रिगुट को सबसे पहले भंग किया। क्या किया? इस त्रिगुट को सबसे पहले भंग किया। सबसे पहले क्या किया उसने? मराठों को 35 लाख रुपए देकर युद्ध से अलग कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध से अलग कर दिया कि आप 35 लाख रुपए लो और युद्ध से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। क्या हो जाओ? युद्ध से अलग हो जाओ। और दूसरी तरफ निजाम को क्या दिया? प्रादेशिक लोभ, यानी कि क्षेत्र, आप ये क्षेत्र ले लीजिए और क्या कीजिए? युद्ध से अलग हो जाइए। आप ये क्षेत्र लीजिए, आपको जो जो क्षेत्र चाहिए आप लीजिए और क्या हो जाइए? युद्ध से अलग हो जाइए। तो अंग्रेजों के अब त्रिगुट में कितने बचे? एक ही बचे। वो कौन थे? स्वयं अंग्रेज। और अब अंग्रेजों को हैदर अली ने अच्छी तरह से सेवा पानी की, बढ़िया एकदम पराजित कर दिया। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज क्या हुए थे? पराजित हुए थे। और अंग्रेजों को कौन सी संधि करनी पड़ी थी? मद्रास की संधि। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और इसमें हैदर अली ने संधि की शर्तें तय की थी। किसने तय की थी? हैदर अली ने इस संधि की शर्तों को तय किया था। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही अपमान की बात थी। और इस संधि की शर्तें क्या थी? कि भाई जो जीते हुए प्रदेश हैं, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश हैं, वो दोनों को वापस कर दिया जाए। भाई अंग्रेजों ने हैदर अली के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और हैदर अली ने अंग्रेजों के जीते हुए प्रदेशों को क्या कर दिया? वापस लौटा दिया था। ठीक है। और दूसरा क्या था कि दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि भाई तेरे पे कोई भी आक्रमण करेगा तो हम तेरी मदद करेंगे और हम पे कोई आक्रमण करेगा तो तू हमारी मदद, प्रतिरक्षा का क्या दिया था? वादा किया था। ठीक है। यदि हैदर अली पे कोई भी आक्रमण करेगा बाहरी शक्ति, तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। यदि अंग्रेजों पर कोई भी आक्रमण करता है तो हैदर अली उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो ये मद्रास की संधि की कुछ शर्तें थी। तो याद रखिएगा, जो पहला युद्ध था ये किसने जीता था? हैदर अली ने जीता था। ठीक है। किसने जीता था? हैदर अली ने जीता था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने जीता था। और भारतीय इतिहास में 3 शासक ऐसे हुए हैं, याद रखिएगा, जो पढ़े लिखे नहीं थे। क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने प्रशासन के लिए बहुत ही विख्यात थे। क्या थे? अपने प्रशासन के लिए बहुत ही विख्यात थे। पहला नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी को पता होगा, फिल्म आई थी पद्मावत, जिसमें आपने देखा होगा रणवीर सिंह को अलाउद्दीन के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका प्रशासन, विशेषकर बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसने बहुत सी चीजें दी प्रशासन को। दूसरा नाम आता है अकबर का। द ग्रेट मुगल रूलर अकबर का नाम आता है। वो भी पढ़ा लिखा नहीं था और उसका प्रशासन हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारी गवर्नमेंट आज भी अकबर के प्रशासन को किसी न किसी रूप में क्या करती है? फॉलो करती है। और तीसरा नाम आता है हैदर अली का। हैदर अली भी पढ़ा लिखा नहीं था। हैदर अली भी क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसका प्रशासन उल्लेखनीय था। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की तुलना किससे की थी? मैसूर से। किससे की थी? मैसूर से की थी कि भाई राम राज्य हो तो कैसा हो? मैसूर जैसा हो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक। कब तक लड़ा गया था? 1780 से ये 1784 ईस्वी तक लड़ा गया था। कहां पर? 1780 से 1784। अब इस युद्ध के कारण क्या रहे? और आपको अभी भी मैंने बताया था कि भाई 1775 से 1782 ईस्वी तक कौन सा युद्ध था? आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से मैसूर को पराजित कर दिया, फिर ही उन्होंने वापस मराठों से संघर्ष किया। अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और मराठे अपनी ताकत को घटा रहे थे। मराठे यदि उस समय मैसूर का साथ देते तो आज भारतीय इतिहास एक अलग रूप में लिखा जाता। ठीक है। अब देखते हैं इस युद्ध के कारण क्या रहे कि अंग्रेज प्रथम युद्ध की हार का, अपमान का बदला लेना चाहते थे। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें एक मुख्य फैक्टर रहता है प्रतिशोध की भावना। तूने मुझे पिछले युद्ध में हराया था, अब मैं तुझे वापस हरा के उस जो अपमान हुआ है मेरी हार का, मैं उसका क्या लूंगा? बदला लूंगा। तो आप सभी भी बच्चे हैं, स्कूल में लड़ाइयाँ होती है, कोई तूने मुझे मारा मैं कल तुझे मारूंगा, फिर वो सोचता है कि तूने मुझे मारा मैं तुझे मारूंगा। तो ये कोई नॉर्मल बात ही। तो इसकी वजह से भी कई युद्ध हुए हैं।
हालांकि हम नॉर्मल लोग हैं, हम युद्ध कर नहीं सकते, ठीक है। वो शासक थे तो शासक के अपमान का बदला तो युद्ध के द्वारा ही लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हैदर अली ने हमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या किया है, पराजित किया है, तो हम भी इसका क्या लेंगे, बदला लेंगे। क्या लेंगे, बदला लेंगे, देंगे, करारा जवाब देंगे। किसको, हैदर अली को मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज मद्रास की संधि की पालना की दृष्टि से निष्ठावान नहीं थे। यहाँ पे अंग्रेज वर्ड जोड़ना है आपको। अंग्रेज उन्होंने मद्रास की संधि जो पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में हुई थी, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में हुई थी मद्रास की संधि, और संधि की शर्त क्या थी कि यदि हैदर अली पे कोई भी आक्रमण करता है तो अंग्रेज मदद करेंगे, अंग्रेजों पे कोई भी आक्रमण करता है तो हैदर अली मदद करेगा। ये एक प्रमुख शर्त थी उस संधि की। लेकिन अंग्रेजों ने इस शर्त का पालन नहीं किया था। याद रखिएगा, इस शर्त का क्या पालन नहीं किया था, क्योंकि हैदर अली पर जब मराठों ने आक्रमण किया, हैदर अली पे किसने आक्रमण किया, मराठों ने। और मराठे देखो, भारतीय इतिहास के फैक्टर में ये मानता हूं कि बस इधर से उधर भटकते रहे, कोई एक एम नहीं था मेरी नजरों में, ठीक है। तो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ युद्ध, मतलब उन्होंने मित्र नहीं बनाए, अपने शत्रु ज्यादा बनाए। तो पहले हैदर अली अंग्रेजों की तरफ थे प्रथम आंग्ल, फिर हैदर अली ने पैसा दिया तो हैदर अली की तरफ मिल गए, और फिर हैदर अली पे आक्रमण कर दिया। तो जब मराठों ने हैदर अली पे आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई भी मदद नहीं की। याद रखिएगा, ठीक है ना, हैदर अली की कोई भी मदद नहीं की। तो हैदर अली के मन में भी वो बात चुप गई कि भाई संधि की शर्तों की क्या नहीं की, तुमने पालना नहीं की। आप एग्जाम में किसी लड़के को बताओ कि भाई अगले एग्जाम में तू भी मुझे बताना, और वो आपको नहीं बताए तो प्रतिशोध की भावना यहीं से शुरू हो जाती है। बदला लूंगा मैं भी अगले एग्जाम में उसको कुछ नहीं बताऊंगा। तो यही, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं इस बात को, ठीक है। फिर आता है गंटूर पर अंग्रेजी अधिकार। गंटूर क्षेत्र का नाम है। गंटूर पर अंग्रेजी अधिकार से हैदर अली नाराज हो गया था। तीसरा कारण क्या है, गंटूर पर अधिकार से, अंग्रेजी अधिकार है यहाँ पे, अधिकार से हैदर अली क्या हो गया था, नाराज हो गया था। भाई एक तो अंग्रेज अपनी अपमान का बदला लेना चाहते थे, दूसरा मद्रास की संधि की अंग्रेजों ने जो शर्तें थी उसकी अंग्रेजों ने पालना नहीं की थी। मद्रास की संधि की शर्तों की अंग्रेजों ने पालना नहीं की थी। और तीसरा, गंटूर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, इससे भी हैदर अली क्या हुआ, नाराज हो गया। चौथा आता है आपके, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की माहे नामक बस्ती पर आक्रमण कर दिया था। याद रखिएगा, माहे नामक बस्ती पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और हैदर अली ने इसका विरोध किया था। हैदर अली ने, क्योंकि वह माहे पर अपना अधिकार समझता था, और दूसरा फ्रांसीसी भी उसके मित्र थे। क्या थे, हैदर अली के क्या थे, मित्र थे, और माहे पर भी वो अपना अधिकार समझता था, ठीक है। तो युद्ध अंग्रेज क्या कर रहे थे, हैदर अली को भड़काने का ही काम कर रहे थे कि भाई हम पहला युद्ध आ रहे थे, बदला लेंगे, तो कुछ कारण तो हो ना कि हमें युद्ध करना है। क्या करना है, हमें युद्ध करना है। और इस बार भी त्रिगुट बना था, इस बार भी क्या बना था, त्रिगुट बना था। और इस बार हैदर अली ने बनाया था। इसमें हैदर अली, निजाम और मराठे थे। पहली बार अंग्रेजों ने बनाया था, जिसमें अंग्रेज, हैदर अली की जगह कौन थे, अंग्रेज थे। ये दोनों पक्ष सेम थे। और इस बार हैदर अली ने बनाया है। और इस बार अंग्रेजों ने भी वही षड्यंत्र रच के इस त्रिगुट को क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, ठीक है। और इस युद्ध जो चल रहा होता है, ये युद्ध कब से कब तक चल रहा होता है, 1780 से 84 ईस्वी तक। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1782 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है आपके पोर्टो नोवा का। कौन सा युद्ध होता है, पोर्टो नोवा। एक सेकंड, सही नहीं लिखा गया है। 1782 ईस्वी में क्या होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है, पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजी अधिकारी होता है आयरकूट। कौन होता है, आयरकूट। ये हैदर अली को पराजित कर देता है। और इस युद्ध में हैदर अली क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और कुछ दिन बाद इसकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली के बाद में उसका बेटा होता है टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद में इसका बेटा कौन आता है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान इस युद्ध को क्या रखता है? जारी रखता है। इस युद्ध को क्या रखता है? जारी रखता है। और बाद में जाकर 1784 ईस्वी में दोनों पक्ष शांति समझौता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शांति समझौता कर लेते हैं। और किस संधि के द्वारा? मंगलोर की संधि के द्वारा दोनों पक्षों में क्या शांति कायम हो जाती है? दोनों पक्षों में शांति कायम हो जाती है। और शर्तें क्या होती है? वही दोनों यथास्थिति रखी जाएगी। क्या रखा जाएगा? यथास्थिति। वो उसके जीते हुए प्रदेश लौटा देगा, वो उसके जीते हुए प्रदेश लौटा दिया जाएगा। तू अपने घर मस्त, हम अपने घर मस्त। तो टीपू सुल्तान कौन सी संधि करता है? मंगलोर की संधि करता है। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान कौन सी संधि करता है? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि होती है। मैसूर युद्ध है, याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैसूर मराठा में, तो आप याद रखिएगा मैसूर युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि, और इसमें यथास्थिति कायम रखने की बात कही जाती है। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट तीसरा युद्ध। ठीक है, तीसरा युद्ध के बारे में क्या है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा है? 1790 से 92 तक। 1790 से 92 ईस्वी तक टीपू मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित, कारण क्या था इस युद्ध का? भाई कारण है, कारण क्या है? टीपू मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग खरीदना चाहता था। टीपू मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग को खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेज समर्थित ट्रावनकोर है। यहाँ पे क्या है? ट्रावनकोर है। सही नहीं लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा। ट्रावनकोर ने के राजा ने इसे खरीद लिया। ट्रावनकोर के राजा ने क्या कर लिया? इसे खरीद लिया। और टीपू को क्या कर दिया? नरावे। टीपू इसको खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रावनकोर के राजा, और इसको किसका सपोर्ट था? अंग्रेजों का सपोर्ट था। और यही तीसरे मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। यही तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या बना था? तत्कालिक कारण बना था। याद रखिएगा। और इस युद्ध में ये जो युद्ध लड़ा गया 1790 से 92 ईस्वी तक जो लड़ा गया था, इसमें टीपू सुल्तान था, क्योंकि 1782 ईस्वी में हैदर अली की तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है। टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली जीतता है और कौन सी संधि करता है? मद्रास की। दूसरा आंग्ल मैसूर जो होता है उसमें मंगलोर की संधि होती है, और ये कैसा होता है? अनिर्णायक युद्ध होता है। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और कौन सी संधि होती है? श्री रंगपट्टम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? श्री रंगपट्टम की संधि होती है। और ये 1790 नहीं है, 1792 ईस्वी में होती है, क्योंकि 1790 में तो युद्ध की शुरुआत होती है और समाप्त कब होता है? 1792 में। और युद्ध की समाप्ति एक संधि के द्वारा ही होती है, और वो संधि कौन सी है? श्री रंगपट्टम की संधि है। ठीक है। और इस संधि की प्रमुख शर्तों का अगर हम जिक्र करें तो क्या है कि टीपू का आधा राज्य यानी कि मैसूर का आधा भाग अंग्रेज और उनके समर्थकों को मिला। याद रखिएगा, टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर जो हार गया उससे को संधि की शर्तें तय करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, संधि की शर्तें कौन तय करता है? जो पक्ष जीतता है। जीतने वाला ही इतिहास लिखता है, हारने वाला तो इतिहास बन जाता है। जीतने वाला इतिहास लिखता है, हारने वाला इतिहास बन के अतीत में चला जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा जीतो और इतिहास लिखो। ठीक है, और इतिहास फिर जीतने वाला अपनी मर्जी से लिखता है। वो कहेगा मैंने इतनों को मारा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जीता हुआ है और उसकी मर्जी का इतिहास लिखा जाएगा। और जो हार गया उसके हाथ में सत्ता ही क्या है। और उसी तरह युद्ध में हार गए तो संधि की शर्तें तय कौन करता है? जो जीतने वाला पक्ष होता है। और हारने वाले पक्ष को केवल अपनी गर्दन हिलानी होती है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हम आपके देंगे, ये देंगे, वो देंगे।
बस हमें हमारा राज्य, भले राज्य में कुछ हो ना हो, लेकिन गद्दी बहुत प्यारी है हमें, राज सिंहासन की। नेताओं को, हाँ, इन राजाओं को गद्दी का मोह कभी भी नहीं छूटता है। राज गद्दी का मोह बहुत प्यारा है। अगर दुनिया में सबसे कोई प्रिय चीज़ है तो वो राज गद्दी का मोह है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और अंग्रेज, उनके जो समर्थक थे, उनको ये राज्य बांट लिया गया आपस में। ठीक है, तो बांटने वाले में अंग्रेजों को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? 12 महल का, डिंडीगुल का और मालाबार का जो क्षेत्र था, ये किसको मिला? अंग्रेजों को। और मराठों को कौन सा मिला? तुंगभद्रा के उत्तर का भाग। मराठों को कौन सा मिला? तुंगभद्रा के उत्तर का भाग किसको मिला? मराठों को मिला था। और निजाम को कौन सा मिला है? कृष्णा नदी है, कृष्णा व पेन्नार के बीच का भाग, ये किसको मिला था? निजाम को। हैदराबाद के जो शासक थे उनकी उपाधि थी निजाम, याद रखिएगा। हैदराबाद का जो शासक होता था उसको निजाम बोला जाता था। और हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी आपके निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। और एक शर्त और है कि टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ा। कितना? 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना, बहुत बड़ी रकम। और उस समय 3 करोड़ रुपए क्या वैल्यू थी? आज के तो पता नहीं 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम होगी। टीपू को कितने? 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना देना पड़ा। और जब तक टीपू ये पैसा नहीं दे देता, जब तक 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को नहीं मिल जाते, बंधक के तौर पर उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे। यानी कि सिक्योरिटी के बैठे आप बैंक जाते हो, लोन लेते हो, बैंक कहता है, क्या कहता है? हाँ सर लोन लीजिए, लेकिन आप सिक्योरिटी के तौर पर, मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? अडाने नहीं रखोगे। अडाने क्या रखोगे? यानी कि सिक्योरिटी के बैठे आप क्या जमा कराओगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान पे भी कितना युद्ध हर्जाना लगाएगा? 3 करोड़ रुपए। टीपू से पूछेगा 3 करोड़ रुपए दे देगा? टीपू को दे दूंगा। तो अंग्रेजों का कैसे देगा? कि मैं दे दूंगा। ठीक है, तो दे देगा। जब तक नहीं देता तब तक तेरे 2 बेटे हमारे पास रहेंगे। और पुत्र भी तो धन के समान होता है पिता के लिए, पुत्र मोह आपको पता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट युद्ध कौन सा होता है। और ये जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस संधि के बारे में कॉर्नवालिस ने क्या कहा है? हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। क्या कर दिया है? फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। देखिए, इसमें जो ये युद्ध हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा, अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों ही टीपू के खिलाफ थे और टीपू को पराजित कर दिया। ठीक है, तीनों ने क्या कर दिया? टीपू को पराजित कर दिया। लेकिन अब ये जो कह रहा है स्टेटमेंट, हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक यानी कि अधिक ताकतवर बनाए बिना ही अपने शत्रु कौन था? टीपू सुल्तान, उसको क्या कर दिया? लंगड़ा कर दिया। यानी कि उससे सब कुछ छीन लिया। ज्यादा माल हमने रखा है, इनको बहुत कम दिया। यदि उनको हम ज्यादा देते तो ये भी ताकतवर बन जाते, भयानक बन जाते और हमारे लिए खतरा उत्पन्न होता। तो 3 करोड़ रुपए की राशि किसको मिली? अंग्रेजों को मिली। और महत्वपूर्ण क्षेत्र किसको मिले? अंग्रेजों को मिले। निजाम मराठा को तो केवल नाम मात्र के राज्य मिले। ठीक है ना, और वो उसमें खुश थे कि हाँ भाई हमें राज्य मिल गए। अरे भाई, साम्राज्य दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तुम उससे ताकतवर हुए या नहीं हुए? ताकतवर कौन हुए? अंग्रेज हुए। कमजोर कौन हुआ? टीपू सुल्तान हुआ। तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, हमारा लास्ट युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये लड़ा गया था, आपके तारीख है 1799 ईस्वी। कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। 1799 ईस्वी में लड़ा था। और इस युद्ध के कारण क्या थे? इस युद्ध के एक तो श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू के लिए क्या थी? बड़ी ही अपमानजनक। जैसे मद्रास की संधि जो हुई थी वो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी,
क्योंकि उस संधि की शर्तें एक भारतीय शासक ने तय की थी और अंग्रेज जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, उन्हें एक भारतीय शासक की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा था। ये उनके लिए अपमानजनक की बात थी। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये किसके लिए अपमानजनक थी? ये टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक थी। उसके आधा राज्य उससे ले लिया गया, 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया गया और उसके बेटों को बंधक के तौर पर रखा गया। तो ये टीपू सुल्तान के लिए क्या थी? एक अपमानजनक संधि थी और वे अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। और वो क्या? अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। और अंग्रेजों के खिलाफ मदद करने वाली ताकत कौन थी? फ्रांसीसी थे। क्या थे? तो टीपू ने फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त करने का क्या किया? प्रयास किया। और नेपोलियन, उस समय नेपोलियन का बड़ा यूरोप में दबदबा था। नेपोलियन का क्या था उस समय? यूरोप, अंग्रेज भी नेपोलियन के नाम से, अंग्रेजों की भी क्या है? नींद खुल जाती थी। नेपोलियन सपने में आता था और अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी। ठीक है, नेपोलियन अपने समय का बहुत ही एक महान शख्सियत था। ठीक है ना। तो नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया। इससे अंग्रेजों के खेमे में क्या मच गई? खलबली मच गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि यदि नेपोलियन भारत आ गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि यूरोप में उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था नेपोलियन ने, और भारत आ गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो टीपू अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और नेपोलियन से पत्र भेजा। नेपोलियन को अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेजों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। और ये बात किसको पसंद नहीं आई? अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत पे केवल हम और हम, केवल अंग्रेज ही रहें और कोई भी शासक ना रहे, कोई भी दूसरा शासक ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली की, उस समय वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आया और ये भी साम्राज्यवादी नीति का था। कैसा? साम्राज्यवादी नीति का था। और ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो वेलेस्ली की सहायक संधि करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो छोटा सा मैं बता देता हूँ सहायक संधि क्या थी। कि भाई ये कंपनी करती थी देशी राज्यों के साथ में। ये संधि जो है सहायक संधि, ये कंपनी क्या करती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या मोटे तौर पे कह लीजिए अंग्रेज, जो भारतीय शासक है उनके साथ में करती थी। तो उस राज्य की सुरक्षा का भार किस पे होता था? अंग्रेजों पे होता था। और अंग्रेज अपनी वहां पे सेना रखते थे और उस सेना का खर्च वो राजा देता था। ठीक है, और भी कई शर्तें थी, वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मोटे तौर पे क्या याद रखना? सहायक संधि क्या थी? ये अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच में होती थी। तो जो भारतीय राजा होते थे उनकी सुरक्षा का भार किसके पास में होता था? अंग्रेजों के पास में। अंग्रेज अपनी सेना रखते थे और उस सेना का खर्च कौन देता था? भारतीय राजा देता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वेलेस्ली ने टीपू को भी प्रस्ताव दिया। वेलेस्ली को लगा कि भाई टीपू हारा हुआ है, हमारी संधि की शर्तों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। भाई हारे हुए व्यक्ति को तो मुंडी हिलानी ही है। लेकिन टीपू ने कहा कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक है ना। और वेलेस्ली ने क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी। वेलेस्ली ने क्या कर दी थी कि भाई तुमने सहायक संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक कारण यह भी है कि टीपू ने फ्रांसीसियों को सेना में ऊंचे पद दिए और सम्मानित किया, जिससे भी अंग्रेज क्या थे? भाई फ्रांसीसियों से कोई भी मित्रता करे, फ्रांसीसियों से कोई भी भारतीय शासक मित्रता करे, ये अंग्रेजों को सहन नहीं होता था। और हैदर अली ने भी की और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने भी की। तो ये तो एक परम मुख्य फैक्टर हो गया। ठीक है, मुख्य फैक्टर क्या था कि वह टीपू ने वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था और उसने वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। टीपू सुल्तान का एक कथन आता है कि भेड़ की तरह लंबी उम्र जीने से क्या फायदा, शेर की तरह एक दिन जीना ही बेस्ट है। ठीक है ना, हम भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जिए, इसमें कोई फायदा नहीं। हम शेर की तरह एक दिन जिंदगी जिए और मर जाएं, वही हमारे लिए क्या है? बेस्ट है। चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ अंग्रेजों के खिलाफ मारा जाता है और मैसूर पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है। अब अंग्रेज मैसूर से फ्री हो गए और 1802 ईस्वी में आपको पता है मराठों से संघर्ष होता है और बाद में मराठों को भी वो लाइन पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन रह सकता है कि भाई किस युद्ध में कौन सी संधि हुई। तो अपन एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं
ठीक है। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है आपके, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सन आपको याद रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये लड़ा गया था आपके 1767 से 1769 ईस्वी तक। ठीक है। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। फिर आता है हमारा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा आता है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये लड़ा गया था 1780 से 1784। इसमें हुई थी मंगलोर की संधि। और 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपके 1790 से 92 ईस्वी तक। इसमें होती है श्री रंगपट्टम की संधि। कौन सी संधि होती है? श्री रंगपट्टम की संधि होती है। और फिर आता है आपके चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपके 1799 में टीपू मारा जाता है। क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है? टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है। ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके समय गवर्नर जनरल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके समय होता है आपके कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने स्थायी बंदोबस्त चलाया था। और इसके समय होता है वेलेजली। इसके समय कौन होता है? लॉर्ड वेलेजली होता है। याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली होता है। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69, इसमें कौन जीता है? हैदर अली जीतता है। फिर 1700 मद्रास की संधि होती है। 1780 से 84 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें कौन सी संधि होती है? मंगलोर। लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। ठीक है। इसमें रंगपट्टम की संधि होती है। टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया जाता है। उस पर 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना लगाया जाता है और 2 पुत्रों को बंधक के तौर पर रखा जाता है। और चौथा होता है आपके चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, और टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। याद रखिएगा। 2-3 बातें और है जो आपको टीपू सुल्तान के बारे में याद रखनी है। एक तो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीधा साधा दैत्य कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और इसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन कहाँ का राजा था? नेपोलियन से इसने क्या किया था? पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन से क्या किया था? पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन से पत्र व्यवहार। नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था। आपने 11th में पढ़ा होगा, फ्रांस का राज्य था। और इसकी व्यवस्था थी महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी कि यूरोप में कोई भी देश इंग्लैंड से ना तो माल लेगा ना देगा। ये इसकी क्या थी? महाद्वीपीय व्यवस्था थी। ठीक है। और इसने नेपोलियन का टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्या लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और ये जैकोबिन फ्रांसीसी एक क्लब था, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था ये, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था, रंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना था।
तो पहले दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन होता है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय होता है कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। तीसरे के चौथे के समय वेलेस्ली, ठीक है। तो और पहले के समय गवर्नर जनरल होता नहीं है, क्योंकि 1773 ईस्वी में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। कौन सा एक्ट पारित होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। आपको कल भी बताया था मैंने रेगुलेटिंग पिछले वीडियो में। और इसी के द्वारा कलकत्ता में एक गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर होता है, उसको क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहला गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल वो होता है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 का जो एक्ट पारित होता है, इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। पहला वाइसराय पूछें तो आपके पहला वाइसराय पूछें तो लॉर्ड कैनिंग होता है। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल के पद को क्या बना दिया गया था? वाइसराय बना दिया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको हमेशा जनरल नॉलेज की चीजें हैं, याद रखनी चाहिए। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने क्या किया था? आगे अगले पार्ट में आएगा। इसने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। किस पे? सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा। सती प्रथा पे रोक लगाई थी। और लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय था। वाइसराय, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? वाइसराय बना दिया गया था। और ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आंग्ल मैसूर युद्ध आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और अगले वीडियो में हम सहायक संधि और गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।